बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास के स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम दूसरे चैप्टर का दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक हमारा है आज का द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस तक पहुंचने के लिए हम कुछ बुनियादी बातें पहले सीखेंगे। ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन विद द सेम नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर बिलो आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये 250 है, इसके ये प्राइम फैक्टर बने हुए हैं। 2 इंटू 5 10, 10 5 द 50, 50 5 द 250। इसके भी आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 35। 35 को आप कैसे लिख सकते हैं? 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। सही है, या 7 इंटू 5। अच्छा, फिर 70 को कैसे लिख सकते हैं? इसी 35 का डबल करना है। डबल करने के लिए 2 इंटू 5 इंटू 7, ये डबल हो गया। अच्छा, फिर ये 140 है। 140 जो है वो 70 का डबल है। इसका मतलब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद फिर इसको डबल कर दिया 2। 140 का डबल क्या होता है? 280। उसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगला सवाल आपको बहुत डिफरेंट दिया है। अगले सवाल में आपसे कहा गया है 81 के प्राइम फैक्टर लिखिए। 81 के प्राइम फैक्टर आपको छोटी क्लास में आपने निकालना सीखे थे। 3 से निकाल सकते हैं। 3 2 द 6, 2 वहाँ चले गए 21, 3 7 द 21, फिर आपका 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9, और फिर 3 1 द 3। तो 81 को आप कैसे लिख सकते हैं? 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही 25 का भी आपको ऐसे ही फैक्टर निकाल के लिख देना है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगले पेज की तरफ। ठीक है, अगले पेज में कुछ चीज़ पहले पढ़ाई गई है, उसे पढ़ते हैं। विच नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 हैव रिपीटेड फैक्टर्स? क्वेश्चन नंबर 1 में रिपीटेड फैक्टर 2 था, आपको याद है? इन ईच केस स्टेट व्हाट नंबर इज रिप्रेजेंटेड रिपीटेड एज अ फैक्टर एंड हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीटेड। तो 2 जो है वो रिपीट हुआ था और कई बार रिपीट हुआ था। 81 के अंदर 3 रिपीट हुआ था। 81 के अंदर 3 रिपीट हुआ था और 4 बार रिपीट हुआ था। याद है आपको? इसी तरीके से 625 में भी 5 रिपीट होगा और वो भी 5 बार रिपीट होगा। 4 बार ये भी रिपीट होगा। चलें, इसको हम सवाल को छोड़ देते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक में क्या कहा गया है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन रिपीटेड फैक्टर इज कॉल्ड पावर। यानी कोई भी लफ्ज़ जितनी बार रिपीट हो रहा है आप उसको उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये मिसाल दी है, 32 है, इज़ अ पावर ऑफ 2, इसलिए कि 32 को फैक्टर जब आप बनाएंगे ऐसे 32 का, तो ये वाले फैक्टर बनेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो हम लिख सकते हैं 32 जो है वो 2 की बेस के ऊपर 5 बार अगर रिपीट किया जाए 2 को, तो जवाब क्या आता है? 32 आता है। इसको हम कहते हैं पावर। ये जो ऊपर लगा रहे हैं, जितनी बार कोई चीज़ रिपीट होती है उसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, जैसे मिसाल एक और आपको दी है। ये आपके पास 100,000 है। 100,000 को 10 की पावर के फॉर्म में लिखा है। तो 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, अब आपको भी अगले सवाल में इन सब को पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर 5 की पावर 3। ठीक है,
ऐसे ही आपको ये सवाल भी करना है, ये वाला सवाल भी करना है और ये वाला सवाल भी करना है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि आपको 2 की पावर 2 4 बार लिखा हुआ है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, तो ये आ गया 16। फिर ये कितना है, 2 की पावर 5 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। फिर 2 की पावर 5 एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 टू द 32। फिर 2 की पावर 6, ये वाला 6 है। एक और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64। फिर ये 2 की पावर 6 के बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर 7 को क्या लिखेंगे, 128। ऐसे ही आप ये ए से लेके जे तक 2 की पावर्स को हल कीजिए। ये ऐसे कॉलम बनेगा आपके पास ना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब क्या आएगा, 2 की पावर 8। इसका डबल कर दीजिए, ये होता है 256। क्योंकि ये टू टू बढ़ता जा रहा है हर एक के अंदर ना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहते हैं इसके अंदर। इसमें कहते हैं बिकॉज द फैक्टर 2 इज रिपीटेड 5 टाइम्स, 32 इज कॉल्ड द फिफ्थ पावर ऑफ 2। 2 टू द पावर 5। ठीक है, और इसको 2 टू द पावर 5। ठीक है, अगर पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। अगर पावर 3 होती है तो उसे क्यूब कहते हैं। लेकिन अगर पावर 2 और 3 के बाद हो तो फिर उसे कहते हैं उसे ये कहा जाता है फिफ्थ पावर ऑफ 2 या 2 टू द पावर 5। जैसे 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, ऐसे बोलेंगे 2 टू द पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से बाकी लफ्ज भी बोले जाते हैं। अब हम सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। द सेवेंथ पावर ऑफ 2। सेवेंथ पावर ऑफ 2 का मतलब 2 की पावर 7। सेवेंथ पावर ऑफ 2 इज शोन इन क्वेश्चन नंबर 4D। 4D जो ऊपर आपने देखा है उसमें सेवेंथ पावर ऑफ ये 4D जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसमें सेवेंथ पावर ऑफ द 2 दिखाई गई है। ठीक है, व्हाट पावर ऑफ 2 इज शोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जे में क्या दिखाया गया, क्वेश्चन नंबर 4 के जे में क्या दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के जे में दिखाया ये गया है कि 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13th पावर ऑफ द 2 ऐसे लिखेंगे, 13th पावर ऑफ द 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ऐसे ही आपको इसके लिए भी करना है, 4i के लिए। 4i कहाँ है, 4i यहाँ है। ठीक है, 4i के अंदर ये 2 की पावर 12 है। आप लिखेंगे 12th पावर ऑफ 2। ठीक है, इसी तरीके से 4h के लिए, इसी तरीके से 4f के लिए। चलें भाई अगले सवाल पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट पावर ऑफ व्हाट नंबर इज शोन इन ईच केस बिलो। किस नंबर की कौन सी पावर शो की गई है। तो नंबर तो आपका 15 है और इसकी पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको लिखेंगे 15 की पावर 8। यहाँ पे कौन सा नंबर है, नंबर है 12। और पावर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, बस आपको ये समझना था। ठीक है, तो अगला जो नतीजा निकल रहा है वो क्या है, इसको देखिए। इंस्टीड ऑफ राइटिंग 5 टू द पावर 6 वी राइट 5 की पावर 6, 5 टू द पावर 6।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब भी आपको किसी भी नंबर की पावर दिखे, हम इसको मैथ की ज़बान में कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो 5 की पावर 6 का मतलब 5 को 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, और 5 इंटू 6 का मतलब 5 को 6 बार लिखकर प्लस करना है। 5 को 5 इंटू 6, 5 6 टाइम है या 6 5 टाइम है। समझ में आ रही बात आपको? यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 6 बार प्लस हुआ है। ठीक है, लेकिन 5 की पावर 6 का ऊपर क्या मतलब है? 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपको इन दोनों में फर्क समझना चाहिए। जब 5 नोटेशन की फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, तो उसको उतनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं जितनी पावर डली हुई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट ईच ऑफ द नंबर इन क्वेश्चन 3 इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हर एक को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनानी है, इसके लिए एक्सपोनेंशियल, इसके लिए एक्सपोनेंशियल। ये सवाल आप खुद करेंगे। इसके लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी? 5 की पावर 3। इसके लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी? 4 की पावर 3। इसके लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी? 10 की पावर 2, क्योंकि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए होगी 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये सवाल आप खुद कीजिएगा कापी के अंदर। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगली बात ये बता रहे हैं राइट ईच ऑफ द नंबर इन क्वेश्चन नंबर 4 इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको हर एक को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी सारे सवालात को एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये सवाल भी आप अपनी कॉपी में खुद कीजिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन ईच केस राइट द नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको हर केस में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। द 5th पावर ऑफ 5th 5 की पावर 5, द 6th पावर ऑफ 5th 5 की पावर 6, द 3rd पावर ऑफ 4 4 की पावर 3, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 4 ऐसे लिखते हैं इसको। 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 15, 5 टू द पावर 15। ये बात क्लियर हो गई आपको? इस तरह से आपको ये सवाल भी खुद हल करना है। अच्छा जी, अब हम इसमें एक और नई चीज़ पढ़ रहे हैं। चीज़ तो पुरानी है लेकिन उसका नाम नया है। जिस नंबर की पावर होती है उसे बेस कहते हैं, और जो खुद पावर होती है उसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, और उसे इंडेक्स भी कहते हैं। तो 3 की पावर 1 का मतलब है 3। 3 इज बेस बट देर इज नो रिपीटेशन। ठीक है, अगर रिपीटेशन होगी तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाएगी? एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि in each case below some information about a number is given, each number can be expressed as a power. What is the number in each case? The base is 5 and the index is 3, यानी base is 5 और index is 3, तो पावर क्या हो गई? 3। The base is 10 and the exponent is 4, base 10 है और उसका exponent 4 है, इसका मतलब है पावर अब क्या हो गई? 4। The base is 20 and the exponent is 30, base is 20, exponent is 30, इसमें भी पावर क्या हो गई? 3। ठीक है, ये सवाल भी आप कापी में लिख के हल कीजिए।
उसके बाद अगला सवाल हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा 125। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3। इसी तरीके से यहाँ 5 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, यहाँ पर 5 को 3 बार जमा कीजिए तो ये आ जाएगा 15। यहाँ 5 को 5 बार जमा कीजिए तो ये आ जाएगा 25। यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 15। यहाँ 5 की पावर 3 को 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब आ जाएगा 125। ठीक है। इसकी बुनियाद पर अब आप देखिए नीचे पावर ऑफ डिफरेंट नंबर, ये आपको टेबल जो है कंप्लीट भी करना है और इसे फिर याद भी करना है। ये एक्सपोनेंट 1 है और पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3। बात हो रही है पावर ऑफ 2, हर एक के लिए जब पावर 1 करी तो जवाब आ गया 2, जब पावर 2 करी तो जवाब आ गया 4, जब पावर 3 की 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 1 256 और ये 512। ठीक है। इसी तरीके से 2 की पावर 10 क्या होगा वो लिखना है, 11 12 13 14, ये आपको खुद फिल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब आपसे सवाल किया गया है, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3। मैं ये वाला सवाल हल कर दे रहा हूँ आपको। 2 की पावर 4 माइनस का 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 16 में से 8 गया 8। सही है। इसी तरीके से 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 32 होती है और 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है, दोनों में से माइनस करेंगे जवाब क्या आएगा 16। ठीक है, ये हल कर लीजिएगा आप। आगे लिखते हैं, डिस्क्राइब व्हाट यू नोटिस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 2। इसमें जब आप डिफरेंस मालूम करेंगे तो 2 निकलेगा, इसका डिफरेंस क्या निकलेगा, इसका डिफरेंस 0 निकलेगा, इसका डिफरेंस 2 निकलेगा, इसका डिफरेंस क्या निकलेगा 8, इसका डिफरेंस क्या निकलेगा 16। तो आप देखेंगे कि जितनी पावर को क्या आप नंबर्स दैट फॉलो ऑन ईच अदर इन अ पैटर्न आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है 3 और 2, 4 और 3, 5 और 4। ठीक है। तो डिस्क्राइब व्हाट यू नोटिस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 2। क्या हम नोट कर रहे हैं कि हम नोट ये कर रहे हैं कि पहले इनका डिफरेंस जो है वो 2 था, सही है, फिर इसका डिफरेंस 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो हमें पता चला कि डिफरेंस भी जो है वो डबल हो रहा है। अगला डिफरेंस क्या होगा 32 होगा, यानी अगर मैं 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5 करूँगा तो 32 डिफरेंस आएगा दोनों में, फिर 64 डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस भी जो है वो बदलता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर थर्ड है। सवाल नंबर थर्ड के अंदर लिखा है, सपोज यू कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 3। ये कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 2 था, ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 3 की बात हो रही है। डू यू थिंक दीज डिफरेंसेस विल बी द कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 3 अगेन। ये जो डिफरेंस हमने निकाला था, इसका डिफरेंस निकला था 2, इसका डिफरेंस निकला था 4, इसका डिफरेंस निकला था 8, इसका डिफरेंस निकला था 16। ये खुद जो है वो कंसेक्यूटिव पावर है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, ऐसी है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो फ़र्क है वो 2 की पावर 1 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 की पावर 2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 की पावर 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर 3 है। यही काम आपको 3 के लिए करना है। किसके लिए करना है 3 के लिए, और देखना है कि क्या 3 की डिफरेंसेस भी ऐसे ही आते हैं या नहीं आते हैं। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप खुद कीजिए, इसे ट्राई मारिए, कापी निकालिए, पेंसिल निकालिए और देखिए कि क्या डिफरेंसेस, अगर जैसे मिसाल के ऊपर 3 की पावर आपने 2 लिया और -3 की पावर 1 लिया, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और इसका मतलब होता है 3, इसका जवाब क्या गया 6। फिर आपने 3 की पावर
3 लिया और 3 की पावर 2 लिया। 3 की पावर 3 का मतलब 27 आता है और 3 की पावर 2 मतलब 9 आता है। इन दोनों को जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो जवाब आ गया 18। अब आप देखिए ये 6 आ गया, ये 18 आ गया। अगला भी मालूम कीजिए और फिर इनमें तलाश कीजिए क्या ये किसी की पावर बन रहे हैं या पावर नहीं बन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं बनेंगे, आप ट्राई कीजिए, हो सकता है अगले 4-5 नंबर्स के बाद पता चल जाए कि ये पावर बन रहा है। चलिए जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल पावर। यही काम जो आपने 2 के लिए किया था वो काम आपके लिए आपको 3 के लिए करना है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 क्या आएगा, 3 को 4 मरतबा लिख के रखते हैं, 3 की पावर 5, ये सब भरते जाइए आप, सारा आपको भरना है। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये अब आपको कैलकुलेट करना है वैसे ही जैसे हमने 2 में कैलकुलेट किया था, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को सामने लाइन से लिखना ताकि पता चले उन डिफरेंसेस में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे सवालात आपको दिए गए हैं। हाउ डू these numbers differ from what you expected when you answered question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो जो डिफरेंस था वो यही था, 3 का था, 9 का, सॉरी पहले 2 का डिफरेंस था, फिर जो है वो 8 का डिफरेंस, पहले 2 का था, फिर 4 का डिफरेंस था, फिर 8 का था, फिर 16 का था क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन यहाँ पर शायद डिफरेंस वो ना हो। ठीक है, तो आप देखिएगा वो डिफरेंस क्या आ रहा है। डिवाइड ईच ऑफ योर आंसर इन 5a/2। 5a के अंदर हर एक को 2 से डिवाइड करना है। इसके जितने डिफरेंसेस आएंगे उसमें हर एक को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपके पास फिर एक सीक्वेंस आ जाए। इफ़ यू ऑब्जर्व एनीथिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब इट। चलिए मैं ज़रा इसको हल करता हूँ आपके लिए। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 9 - 3 और ये डिफरेंस आएगा 6। तो आप इसको हल करेंगे, ये आएगा 27 माइनस का 9, ये बनता 18। जब आप इसको डिफरेंस मालूम करेंगे 3 की पावर 4 जो है वो होता है आपका 81 माइनस का 81 माइनस का 27। 81 में से 27 निकालेंगे, 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 2 गया 9। यहाँ कितने बचे थे आपके पास, 7 7 में से 2 गया 5। तो यहाँ बचा 6, 6 18, 18 54। ऐसे ही मेरा ख्याल है अगला भी जो है वो, अच्छा इन्होंने कहा था लास्ट में कि हर एक को 2 से डिवाइड करें। मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा। वाओ, फिर जनाब आपके पास 3 9, 3 का मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए आप जो नंबर आ रहे हैं डिफरेंसेस, अगर उन सारे डिफरेंसेस को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो डिफरेंसेस होते हैं वो फिर जो है वो उसी सीक्वेंस में आ जाते हैं 3 की पावर के फॉर्म में। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 you have investigated the difference between consecutive powers of 2 and 3. You have observed certain interesting thing about these differences. You will now investigate in the same way differences between consecutive power of 4. ऐसे ही आपको 4 के लिए consecutive power के differences को जो है वो तलाश करना है और देखना है कि उन differences में क्या relationship बन रहा है। Before you investigate, इससे पहले कि आप इन्वेस्टी करें, थिंक अ बिट, थोड़ा सा सोचिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड, कि आप क्या चीज़ जो है वो आपको मिल सकती है। कॉपी द टेबल बिलो, डू यूर इन्वेस्टिगेशन, राइट ए शॉर्ट रिपोर्ट। यहाँ पर अब आपको 4 का एक्सपोनेंट बनाना है सारा। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाइए। और फिर अगले सवाल के अंदर आपको, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 10 की पावर को और जो है वो 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 ये तो बड़ा आसान है, ज़ीरो बढ़ते चले जाएंगे। 10 की पावर 4 10,000 होता है। ठीक है, 10 की पावर 5 1 लाख होता है। ठीक है, बस आज हम अपनी क्लास जो है वो यहाँ तक रख रहे हैं।
इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर हम स्क्वायर एंड क्यूब्स, बल्कि ये टॉपिक ख़त्म ही है। इसके अंदर जो नतीजा निकला है वो नतीजा हम पढ़ लेते हैं। द नंबर 9 इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ 3 because 3 into 3 is equal to 9. The number 3 called the base is multiplied by itself. 3 की power to 0 is 3 squared और 3 to power 3 to the power 2। ठीक है, ये हमने सारे नतीजे जो है वो निकाल लिए आज की क्लास में, ये नतीजे हमारे निकले। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।